गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषिराज। आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 1 to 10, जिसमें अपन ने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने 1 to 10 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, जो लगभग सेम पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक टीवी टावर है। जैसे ये डायग्राम दे रखा है हमें ABC, है ना। डायग्राम मैं वापस से बना लेता हूँ इधर नीचे की तरफ, और ना यहीं देख लो। तो ABC दे रखा है हमें, एक टीवी टावर है AB, जिसकी हमें एंगल दे रखे हैं। हमें एक कैनल है, कैनल वाली ये लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैनल है, ठीक है। जैसे इसको ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कैनल है, और ये दे रखा है हमें यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री। हाइट पूछी है हमें, किसकी, दोनों की हाइट और विड्थ पूछी है। तो डायग्राम में एक बार वापस से यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये इस तरीके से। देखो, ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड करना है। इसको H है, इसको H मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं। और ये हमें अपने पास में गिवन है, क्या है इसकी, 20 मीटर। इसका नाम भी दिया हुआ है D, C, यहाँ पर A और B। पहले ट्राइंगल देखेंगे कौन से, ABC में। दोनों में कॉमन क्या है, H कॉमन है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ट्राइंगलों में एक तो कौन सा ABC और एक ABD, इनमें देखेंगे। तो पहले इन ट्राइंगल, वरना जो माना था वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, पहले तो माना क्या गया था, हाइट ऑफ टावर B X मीटर एंड लेंथ ऑफ, ये ना विड्थ है, विड्थ पूछिए ना, विड्थ ऑफ कैनल। इसको तो माना था अपने H मीटर और इसको X मीटर, ये था। अब देखो इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, ABC। tan क्या है, वही tan बताएगा, tan 60 इक्वल्स टू AB बाई BC। आगे का यहाँ कर देता हूँ। तो tan 60 की वैल्यू √3, AB H है, ये X है। तो H इक्वल्स टू कितना आ गया, √3X। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan कितना आएगा इसमें, 30 आ जाएगा। होगा क्या, AB बाई DB, AB अपने पास में H, DB कितना है 20 प्लस X, 20 प्लस X, ये कितना हो गया 1/√3। ये इधर चला जाएगा, वरना इसको इधर ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस X अपॉन में √3 इक्वल्स टू में क्या है H। इसको दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में, दोनों में देखो, दोनों H के इक्वल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में देखो, ये 3x इक्वल किसके आ जाएगा, √3x इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, H की जगह रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 20 प्लस X अपॉन में √3, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 20 प्लस X इधर आएगा माइनस का, तो कितना हुआ X, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 20, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 20/2, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 10 मीटर। यही आया 10 मीटर। अब देखो x था क्या अपने पास में, x था अपने पास में कैनल, जो चैनल है ना उसकी, सो दैट विड्थ ऑफ is 10 meter and
हाइट ऑफ टावर ए कितनी थी, एच इक्वल टू था क्या ना, √3x, यही था ना, देखो कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ x की वैल्यू पुट, ये इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया, तो मल्टीप्लाई, ये हो गया √3 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये अपना आंसर, ये था अपना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। बताइए, देखो पहले क्या था, अपन ने ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, यहाँ पे मैं चेंज करके लिख दूँ, पहले ये ट्रायंगल लिया अपन ने ए बी सी, इसके अंदर अपन ने क्या निकाला, बी सी आया कितना अपने पास, ये था h, इसको माना था x। अब देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या थी, h इक्वल टू √3x, यही आई थी। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, h इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में √3, तो इसमें भी h के इक्वल और इसमें भी h के इक्वल, तो दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर हमारे पास में क्या आई, x की वैल्यू h फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास में क्या आया, h की वैल्यू। तो कैनल की लेंथ विड्थ कितनी हो गई, 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, 10√3 मीटर। ये था अपने पास में क्वेश्चन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जैसे इस तरीके से हमें एक बिल्डिंग दे रखी है और एक क्या दे रखा है, टावर दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि टावर हमेशा बड़ा होगा बिल्डिंग से, ठीक है। अब देखो 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब हाइट की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर ये रहा, फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी कि मतलब इसके टॉप से, मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जैसे ये टावर का टॉप है, वो बिल्डिंग के टॉप से केबल से बंधा हुआ है और उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो ये बना दिया अपन ने 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेसिएशन फ्रॉम फुट, मतलब इसी टावर के फुट पर जाएंगे, तो टावर के फुट पर जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, डिप्रेसिएशन बोल रहा है, मतलब इस तरीके से ये एंगल बनेगा। अगर ये 45, मतलब ये बना देता हूँ मैं पहले, ये रहा, ये हो गया अपने पास में। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। बात इतनी है, डिप्रेसिएशन का मतलब यही है, अल्टरनेट इंटीरियर। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब देखो यहाँ पर ई डी क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 7 मीटर, वो किसके बराबर होगी, बी ई के बराबर। यहाँ पे लिख देता हूँ 7 मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, यही होगा। तो अब देखो इससे अपन, देखो इससे पहले ये ट्रायंगल लेंगे ई डी सी, इससे ये निकाल लेंगे, इससे ये आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, सी डी किसके इक्वल, बी ई के इक्वल। तो बी ई गलत लिख दिया मैंने, बी सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस से कर देता हूँ, हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास में। एक और चीज़ मिल जाएगी हमें, कौन सी, सी डी किसके इक्वल होगा, बी ई के इक्वल, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, दो बिल्डिंग है, दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस बराबर है नीचे की साइड में, तो ऊपर भी डिस्टेंस बराबर ही होगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई इसमें देखेंगे तो 10 कौन आ रहा है इसमें, 45, क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन में सी डी, ये होगा 10 45 1, ई डी कितना है 7, सी डी हमने फाइंड करेंगे। तो यहाँ तो सी डी कोस टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो ये भी हो गया 7 मीटर, ये सेम ही तो हुआ, क्योंकि तो सी डी किसके बराबर है,
बी ई के बराबर है, वो कितना आया 7 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे ट्राइंगल किसमें, ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में कौन आ रहा है 10 60, तो 10 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी ई। 10 60 की वैल्यू √3, ए बी अभी फाइंड करना है, बी कितना है 7, तो ये कितना आ गया 7 √3 ए बी आ गया। फाइंड क्या करनी है हमें, हाइट ऑफ टावर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, तो लिख देंगे सो दैट हाइट ऑफ टावर इज ए बी ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 7 √3 और बी सी कितना है 7, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 7, कॉमन आ गया 7 √3 + 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एज ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। लाइट हाउस है अपने पास में, लाइट हाउस का मतलब इस तरीके से एक लाइट हाउस है। ठीक, यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है इस तरीके से लाइट बनी हुई है। इससे क्या कर रहे हैं कि दो अपने पास में, आगे क्या कह रहा है, द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेसिएशन टू शिप 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, मतलब दो शिप अपने पास में, मतलब एक शिप तो मान लिया मैंने यहाँ पर और एक शिप मान लिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं। एक शिप तो मान लिया ये वाला और एक मान लिया ये वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनको डिप्रेसिएशन मतलब यहाँ से इस तरीके से देखते हैं, मैं एंगल बना देता हूँ। जैसे एक शिप तो था ये वाला, यहाँ से एंगल, और एक बना रहा था ये वाला, तो दोनों में अपन ने एक तो ये हो गया डॉट डॉट करके और एक ये हो गया। ठीक है, दोनों में एंगल अलग अलग आएगा। जैसे ये अपन ने बना दिया पूरा प्रॉपर वे में। अब जैसे इस तरीके से देखेंगे, एक तो 45 दिखेगा और एक 60 दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम एक ही सरफेस लेंगे, तो एक ही सरफेस लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया, चलो मैं इसको, ठीक है, दो शिप है, एक है ये देखा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, जैसे अपने पास में एक टावर है, जैसे टावर क्या लाइट हाउस है इस तरीके से, जिसके ऊपर अपने पास में इस तरीके से एक लाइट बनी हुई है। ठीक है, वहाँ से दो शिप देखते हैं, एक यहाँ पर है, जैसे मान लो कुछ डिस्टेंस बना लेते हैं, पहले एक डिस्टेंस बना लिया अपन ने इस तरीके से। एक तो है यहाँ पर कोई शिप है और एक है यहाँ पर। ठीक है, अब इस शिप को देखते हैं। अब इन शिप को देखेंगे तो एक तो देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये रहा एंगल बनाएगा और एक ये बनाएगा एंगल, ऊपर से देखने पर एक 60 बना रहा है और एक 45 बना रहा है। इसको अगर अपन इस तरीके से किसी एंगल से लें, एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन दे रखा है, तो ये देखेंगे तो इसमें क्या क्या जाएगा, जैसे एक बता रहा है कितना 45 और 60, ये हो गया 45, सॉरी छोटे वाला होगा, ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 30 और ये हो रहा है 45 डिग्री। तो ये देखो इससे तो आ जाएगा ये 45 और इससे आ जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, इसको दे दिया ABCD। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि अपने पास में हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी दे रखी है 75 मीटर। तो इससे निकाल लेंगे क्या, पहले इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो 10 क्या आएगा 45 इक्वल्स टू क्या आएगा AB/BC। 45 की वैल्यू 1, AB अपने पास में 75 है, BC हमें फाइंड करना है।
तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना हो गया 75 मीटर। ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया अपने पास में 75 मीटर। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे कितनी आएगी। ठीक है, जो यहाँ पे लिख देंगे अपन। अब देखो अगेन कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी तो क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी अपने पास में 75 है, बी डी हमें फाइंड करना है। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 मीटर। हो गया, ये आ गया 75√3। पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। सो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगी, बी डी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है 75√3 माइनस 75, कॉमन क्या आ रहा है 75, बच क्या गया √3 माइनस 1 मीटर। यही था, ये है अपना आंसर। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून। मतलब एक लड़की है जो बलून को देख रही है, जो कि पहले उसकी हाइट दे रखी है हमें, कि ज़मीन से हाइट दे रखी है कितनी 88.2 और उस जो बच्चा है उसकी हाइट दे रखी है 1.2। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कम हो जाएगी। तो 1.2 कम करेंगे तो ये कितनी बच गई, ये बच गई अपने पास में 87 बच गई। तो फिर बाद में क्या करेंगे, तो फिर बाद में यहाँ से एंगल ये मान लो इस 87 से ये निकल जाएगी और इस 87 से ये निकल जाएगी। तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला बचेगा जो डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो कवर करेगा तो अपन इसको बना लेते हैं डायग्राम को, 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, ये हो गया, इस तरीके से ये बनाया हुआ उसी तरीके से बना देता हूँ। क्या हो गया, ये रहेगा। ये लो डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में यहाँ बलून लगा हुआ है, यहाँ बलून है, यहाँ बलून है। अब ये हाइट है बच्चे की और ये हाइट यहाँ तक है। ठीक है, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 ही होगी और ये भी 1.2 ही होगी, जिसको हम कम कर देंगे। पूरी कितनी है 88.2, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 87, जो हमने कम करने के बाद में मीटर में है सब। ठीक है, तो सेम इसकी भी हो जाएगी 87 मीटर, यही होगी 87 मीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं इन ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो सी एफ किसके बराबर, बी जी के बराबर, बी जी किसके बराबर, डी एच के बराबर। कितना है 1.2 मीटर। ई डी किसके बराबर होगा, ई एच माइनस डी एच। तो कितना हो गया 88.2 माइनस 1.2 तो कितना आ गया 87 मीटर। ये आ गया 87। तो ये भी ए डी किसके बराबर, ए बी किसके बराबर, ई डी के बराबर। कितना हो गया 87 मीटर। हमें निकालनी है बी डी। तो पहले ट्राइंगल देखेंगे ए बी सी में। अब देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखेंगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो ये 90, ये भी 90। तो ए बी बाई ये दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है एक तरीके से। ये फाइंड कर लेंगे और इससे ये पूरी वाली फाइंड कर लेंगे। तो 10 की और पूरी वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा बी डी। तो 10 कितना आ रहा है इसमें, क्या क्या एंगल दे रखा है हमें, एक तो दे रखा है हमें 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। दूर जाएगा तो 30 और ये पास आएगा तो 60 टोटल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में 10 कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ए बी बाई बी सी। 10 60 की वैल्यू √3। ए बी हमें दे रखा है 87,
बी सी हमें एक तरीके से फाइंड करना है। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया 87/√3 मीटर। दूसरा कौन सा ट्राइंगल आएगा आगे, इन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा ई डी सी। ई डी सी, ई डी सी में देखेंगे तो टेन वही आएगा, टेन कितना है 30 डिग्री इक्वल टू ई डी अपॉन में सी डी। तो कितना हो गया 87 अपॉन में सी डी और ये हो गया 1/√3 सी डी इक्वल टू में 87/√3 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था बी डी, तो क्या कर देंगे सो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाई बलून। ठीक है, बलून की, ठीक है, बलून ने कितनी कवर की बीडी की। बीडी क्या आएगा, बीडी आएगा अपने पास में सी डी माइनस सी बी, ये था, या बी सी, बी सी, बी सी। तो ये हो गया 87/√3 माइनस 87/√3। क्या किया एलसीएम दिया, कितना आया √3 मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से करेंगे तो 21, फिर 3 को 8 से करेंगे तो 24, 24 और 2 25 आई थिंक 26 माइनस 87 कितना आएगा। अब कितना आएगा, तो ये देखो कितना हो गया था, वापस से चेक कर लें तो 3 को 21, 21, 24, 26, ठीक है। ये 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 4, फिर बाद में 25 में से 8 गया तो 5 में से ना 15 में से 8 गया तो 7 और ये हो गया 1 अपॉन में √3, यही होगा सब्ट्रैक्ट करने पर। फिर बाद में अब क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करेंगे 174/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 174/√3 अपॉन में 3, कितना आ रहा है कटने के बाद में 5 टाइम 15, 2 4 8 √3 मीटर। तो उसने जो एंगल चेंज हुआ है 60 से 30 डिग्री हुआ है, उसके दौरान उस बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की 58/√3 मीटर। ये था अपना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, जो इस चैप्टर का अभी तक का मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा यही है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। एक अपने पास में ये क्या रखा है, ये कह रहा है कि स्टेट हाईवे है लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर, यानी कि स्टेट है ना हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के ऊपर, जैसे इस तरीके से है। जैसे मैंने माना कि ये बोला कि भाई एक अपने पास में टावर है, ठीक है। अब ये कहने का मतलब मैं पूरा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कह रहा है, जैसे मान लो 2 गाड़ी है, गाड़ी ये ले, जैसे एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जैसे मान लो यहाँ से देखने पर, एक मिनट, हाँ ये रहा, जो गाड़ी है वो पहले थी यहाँ पर, पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, ये था टावर का फुट, ये हो गया टावर की हाइट CD, ठीक है। ये था टावर सीधा एकदम खड़ा है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो एक स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर आदमी खड़ा है, ऑब्जर्व ए कार एंगल ऑफ द डिप्रेशिएशन, मतलब इस तरीके से एंगल को ऑब्जर्व कर रहा है कि डिप्रेशिएशन कितना है, ठीक है। देखो अब कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि 30 डिग्री विच इज़ द फुट ऑफ द टावर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब टावर के फुट की तरफ चल रहा है, ठीक है। डिप्रेस ऑन द फॉल टू बी 60 डिग्री, मतलब कहने का मतलब यहाँ जब गाड़ी थी उसका एंगल कितना था 30 डिग्री, यहाँ जब गाड़ी आई उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। कहाँ से, यहाँ से, ये था एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, मतलब ये वाला, इसमें ये हो जाएगा सरफेस, तो ये तो कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 60।
ठीक है, काम में तो हमें नीचे वाला लेना है, इसका वैसे कोई रोल नहीं है एक तरीके से, बस एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरीके से दे रखा है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, ये टाइम है, ध्यान रखना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों ही केस में अपने पास में कॉमन क्या है, कॉमन है अपने पास में जो हाइट ऑफ जो दे रखा है हमें टावर, उसकी हाइट कॉमन है। तो इसको मान लेते हैं अपन h। लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर मान लिया, जो क्या है DC। ठीक, अब देखो पहले ट्रायंगल में देखें कौन से में, DCB। इन ट्रायंगल DCB tan कौन आ रहा है 60 डिग्री, tan आ रहा है 60, तो DC अपॉन में CB। अब हमें ये tan 60 की वैल्यू बताया √3, ये माना अपन ने S, ये हो गया CB प्लस 2। ठीक है, CB लिख दिया। और आगे दूसरा H इक्वस टू क्या हो जाएगा, CB √3, ये तो होगा ना, क्या हो जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, CB √3 मीटर, ये आ गया H। ठीक, आगे लास्ट में इसका भी काम है। दूसरा ट्रायंगल देखेंगे DCA। इन ट्रायंगल DCA में देखेंगे तो DCA में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में इन ट्रायंगल, ये पूरा ले लेंगे। इन ट्रायंगल ये हो गया, tan कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा DC अपॉन में CA। ठीक है, tan 30, इसके आगे 1/√3, ये हो गया H अपॉन में CA, तो CA अपॉन में √3, ये आ गया H। देखो आ रहा है। तो अब दोनों ट्रायंगलों में देखो कॉमन, देखो दोनों H के इक्वल है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में देखो तो H के इक्वल आ रहा है ना, तो क्या निकालना है हमें, BC से CB से मतलब है, तो ये हो जाएगा CB H √3 इक्वल टू CA अपॉन √3, यही हुआ। अब देखो, अब ये वाली चीज़ है, ये निकालनी है हमें, मेन चीज़ ये, या फिर ये निकालनी है BA, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, तो CB √3, ये इधर आ जाएगा √3, तो CA की जगह क्या लिख देंगे, CB प्लस BA, ये रखेंगे। अब देखो ये इधर आएगा, क्या आएगा, CB हो गया माइनस CB इक्वल टू में BA, तो ये हो गया 2CB BA, ये आया अपने पास। अब ना तो हमें ये पता नहीं, ये पता, लेकिन हमें CB पता है। CB क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, तो CB इक्वल टू बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर CB की जगह कितना आ जाएगा, H अपॉन में √3, वो कितना आ जाएगा BA, तो ये क्या हो गया 2H/√3 मीटर BA। ठीक, ये आ गया। तो ये क्या थी अपने पास में, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमें टाइम दिया हुआ तो अपन क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस क्या है अपने पास में, 2H/√3 अपॉन में, और ये क्या ये अपने पास में टाइम कितना, 6, यही है ना। यहाँ पे स्पीड को मैं S लिख दूँ, स्पीड को क्या लिख दूँ, S लिख दूँ, वरना स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पर, कितने है ये 2H/6√3, ये यहाँ से ये गया 3 टाइम, लास्ट में भी कर सकते हैं इसको, स्पीड इक्वल टू H/3√3 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आइए स्पीड आ गया। अब एक बात बताओ, टाइम निकालना है, तो ये डिस्टेंस अपने पास में CB आई हुई है, देखो यहाँ से H/√3, देखो अपन ने रखा भी था, यहाँ से ये रख के
तो अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला लगाना केवल और केवल, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से निकाल सकते हैं, सी बी इक्वल टू h/√3। तो ये डिस्टेंस हो गई h/√3। और देखो पीछे h/√3 होगी यहाँ से, सी बी इक्वल टू, और स्पीड ही आई है h/3√3, h/3√3। ये था टाइम। तो टाइम कितना लगा, h/√3, ये हो गया 3√3/h। तो ये h से h कैंसिल, √3 से √3, तो ये कितना आ गया 3 सेकेंड। ये आया है अपने पास में टाइम। तो क्या लिख देंगे, सो दैट टेकन टाइम बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड। ये आएगा। दोबारा देख लो क्या किया, दोबारा देख लो। इसमें क्या किया अपन ने, पहले अपन ने क्या निकाला, ये वाली डिस्टेंस निकाली। इसमें कितनी आई थी अपने पास में h/√3, ठीक है। फिर ये पूरी निकाली। पूरी निकालने पर अपने पास में अगर वैसे देखा जाए तो एक और तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये कितनी आएगी अपने पास में, अगर डिस्टेंस देखो तो मैं, ये आ जाएगी अपने पास में कितनी, पूरी आ जाएगी 3√3h। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। जो अपन ने थोड़ा सा अलग कर दिया, इसमें सी बी वगैरह लिख दिया, वरना वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है तो, वरना नेक्स्ट पेज में दोबारा दूसरी स्लाइड पे एक और दोबारा करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं यहाँ पर क्या लेता, ये चीज़ लेनी थी। यहाँ से पहले ये निकाली अपन ने h/√3, और फिर इसी हाइट से ये अपन ने पूरी निकाल दी √3h। हमें ये चाहिए, तो √3h में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा। ये कितना आया था अपने पास में, ये आया था अपने पास में 2h/√3। अब 2h/√3 में अपन ने किसका डिवाइड दिया, 6 का डिवाइड दिया, तो अपने पास में क्या आ गई, स्पीड। स्पीड कितनी आई अपने पास में, स्पीड आई थी अपने पास में h/3√3, ये आ गई। अब इस स्पीड को क्या किया अपन ने, इससे डिवाइड दिया ये डिस्टेंस में, तो अपने पास में टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। बताओ, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है। अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें।